हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिम्पसन्स 1/3 रूल। ठीक है, ट्रेपेजोइडल्स रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल और वेडल्स रूल। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इन चारों टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है इन चारों मेथड्स के ऊपर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये पेपर्स के अंदर आपको 5 से 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, अगर 2 मेथड पे पूछा जाए तो आपको 5 नंबर से पूछा जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ एक मेथड से बारे में पूछा जाए तो ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ताकि हम अच्छे रैंक ले आए अपने एग्ज़ाम्स के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को चारों मेथड से सॉल्व करना बताऊंगा आपको 1 बाय 1, और बहुत अच्छे से बताऊंगा, आसान तरीके से बताऊंगा ताकि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस वीडियोज़ को आप लोग लास्ट तक और कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले दिया क्या गया है, दिया है हमारा लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोअर लिमिट है हमारा 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a = 4। अपर लिमिट है मेरा 5.2, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अपर लिमिट में 5.2, तो b का वैल्यू होगा हमारा 5.2। अब देखो इसमें कहीं भी n = 6 नहीं लिखा गया है। ठीक है, नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो हम अपने मन से क्या करेंगे, n की वैल्यू 6 मानेंगे और ब्रैकेट्स में लिखेंगे लेट। ठीक है, अब यहाँ पे n = 6 लेने का मतलब क्या हुआ, ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं n = 6 इसलिए लिया हूँ ताकि मैं इस क्वेश्चन को सिम्पसन्स 1/3 रूल से भी सॉल्व कर पाऊँ, ट्रेपेजोइडल से भी कर पाऊँ, 3/8 से भी कर पाऊँ और वेडल्स रूल के थ्रू भी सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, इसलिए मैं अपने हिसाब से यहाँ पे n = 6 लिया हूँ। यहाँ पे 6 का मतलब हुआ कि हम इस इंटीग्रल को 6 सब इंटरवल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें एच की वैल्यू भी आपको नहीं दिया गया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा गया है, एच = 0.2 ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से एच की वैल्यू निकालेंगे। एच की वैल्यू निकालेंगे, अपर लिमिट में इसमें हम लोअर लिमिट को माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे n से, तो हमारा निकलेगा एच की वैल्यू। एच की वैल्यू मेरा आएगा 0.2। ठीक है, इतना कुछ हम निकालेंगे। अब बात रही यहाँ पे कि हम y0 की वैल्यू कैसे निकाले, y1 की वैल्यू कैसे निकाले, y2 की वैल्यू कैसे निकाले, y3 की वैल्यू कैसे निकाले अप टू y6 तक। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा x0 की वैल्यू, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू अप टू x6 तक। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, यहाँ तो लॉग दिया गया है फंक्शन के अंदर, तो हम लॉग से कैसे निकालेंगे y0 से लेकर के y6 की वैल्यू। ठीक है, और x0 से लेकर के x6 तक की वैल्यू। ठीक है, तो यही मेन कॉन्सेप्ट होता है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम इस क्वेश्चन को अब समझाते हैं 1 बाय 1 कि कैसे इस लॉग से आपको x0, x1, x2 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आपके पास आ गया है h की वैल्यू 0.2, n की वैल्यू आपके पास आ गया है 6। अब देखो आपको एक चीज़ें चेक करना है, यह जो मैं 6 लिया हूँ यह अप्लाई हो जाएगा सिम्पसन्स 1/3 रूल पर भी और ट्रेपेजोइडल्स रूल पर भी और 3/8 रूल पर भी और वेडल्स रूल पर भी। ठीक है, क्योंकि देखो सिम्पसन 1/3 रूल कहता है कि आपका जो n होगा ये क्या होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, तो ये इवन नंबर बिल्कुल है, n हमारा क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो ये n हमारा मतलब कि 6 जो है इस पे हम क्या कर सकते हैं, सिम्पसन्स 1/3 रूल अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर एक कंडीशन होता है कि हमारा जो n होगा ये 2 के मल्टीपल में होगा, तो 2 × 3 = कितना, 6 आ गया कि नहीं आ गया, तो यहाँ पे 2 के मल्टीप्लाई में है कि नहीं हमारा n की वैल्यू 6। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस 6 के लिए सिम्पसन्स 1/3 रूल अप्लाई कर लूँगा। फर्स्ट केस कंप्लीट हुआ। सेकंड केस में अब इस ट्रेपेजोइडल्स रूल के लिए भी हम चेक करेंगे कि जो मैं n की वैल्यू लिया हूँ यह n एप्लीकेबल है कि नहीं ट्रेपेजोइडल्स रूल के लिए। ठीक है, तो देखो n की वैल्यू मैं 6 लिया हूँ, इसका मतलब कि मैं ये जो ट्रेपेजोइडल्स रूल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ट्रेपेजोइडल रूल कहता है कि हमारा ये जो n होगा ये 6 होगा या फिर 7 होगा। मतलब कि मैं ये जो ट्रेपेजोइडल्स रूल है
इवन नंबर के लिए भी यूज होता है, ठीक है, और ऑड नंबर के लिए भी यूज होता है, ठीक है। मतलब कि अगर n की वैल्यू इवन है तभी भी ट्रेपेजोइडल अप्लाई मैं कर सकता हूँ क्वेश्चन के ऊपर, और इवन है तभी भी मैं करूँगा, ऑड है तभी भी मैं करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन के लिए भी हमारा ये n सूटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिम्पसन्स 3/8 रूल के लिए। तो n इक्वल टू मैं क्या लिया हूँ 6। अब इसको मैं चेक करूँगा कि सिम्पसन 3/8 के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, ठीक है। तो देखो सिम्पसन 3/8 रूल कहता है कि हमारा जो n होगा ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा। मतलब कि n अगर मैं 6 लिया हूँ तो ये होगा 3 × 2 = 6। तो देखो n क्या है हमारा 3 के मल्टीपल में है, ठीक है। तो 3 के मल्टीपल में अगर n होगा तो हम क्या करूँगा, यहाँ पे सिम्पसन्स 3/8 रूल अप्लाई कर सकता हूँ। तो इस n के लिए मैं क्या अब सिम्पसन 3/8 रूल अप्लाई कर लूँगा, ठीक है। वेडल्स रूल कहता है कि हमारा n = 6 होना चाहिए, मतलब कि 6 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो मैं वेडल्स रूल अप्लाई करूँगा, तो ये भी वेडल्स रूल एप्लीकेबल है n = 6 के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं n = 6 लिया हूँ ताकि ये चारों मेथड्स मैं इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर पाऊँ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस n = 6 का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो आपके पास h की वैल्यू निकल चुका है। अब चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे x0, x1, x2 की वैल्यू निकालेंगे और y0, y1, y2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना है। टेबल में 3 कॉलम बनाना है। यहाँ से आपको निकलेगा x की वैल्यू, यहाँ से निकलेगा आपका y की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ आपको लिखना है नंबर। जैसे n = मैं 0 पे निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं n की जगह पे या इस फार्मूले के अंदर मैं 0 रखूँगा। अब x0 की वैल्यू मेरा क्या है, यहाँ पे 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 रखूँगा, प्लस का प्लस। और n में क्या लिया हूँ, 0 लिया हूँ, तो मेरा यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई h की वैल्यू क्या है मेरा 0.2 है, तो मैं यहाँ पे 0.2 लिखूँगा। कैलकुलेटर से मैं सॉल्व करूँगा, मेरा वैल्यू आएगा 4, ठीक है। अब देखो y = log x मैं लिखा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि मैं यहाँ पे अब y0 का वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। फिर y1, फिर y2, फिर y3, n की जगह पे मैं 0, 1, 2 इस टाइप से करके मैं वैल्यू निकालूंगा। तो एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना है, जब भी आपके पास अगर किसी क्वेश्चन के अंदर लॉग दिया रहे, ठीक ना, और लॉग का बेस यहाँ पे 10, 20, 30 कुछ भी नहीं दिया रहे, तो आपको समझना है लॉग का बेस मेरा क्या है, e है, ठीक है। ये होता है, ठीक है। तो अगर किसी लॉग का बेस अगर e होता है ना, तो इस सिचुएशन में, मतलब कि इस केस में मैं क्या करता हूँ, ln का यूज करता हूँ। ln का यूज करूँगा अपने कैलकुलेटर से, और ln का वैल्यू निकालूँगा इन सभी पॉइंट्स के ऊपर, और अपने इस टेबल्स के अंदर लिखते जाऊँगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे log x लिखूँगा, ठीक है, और मुझे निकालना है y0 की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे 4 पर क्या निकालूँगा, ln का वैल्यू निकालूँगा, ठीक है। तो मैं कैलकुलेटर में लिखूँगा ln of 4, तो मेरा वैल्यू आएगा इतना, ठीक है। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिखूँगा। अगेन मैं यहाँ पे n = 1 पे निकालूँगा, तो मेरा x1 का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। x1 का वैल्यू 4.2 आएगा, ठीक है। तो इस 4.2 को मैं ln पे निकालूँगा, तो ln of 4.2 में निकालूँगा, तो मेरा y1 का वैल्यू आएगा 1.435845, ठीक है। ये मेरा आएगा y1 की वैल्यू, ठीक है। तो इसी टाइप से मैं करके अप टू कितना निकालूंगा, n = 6 तक वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा x6 का वैल्यू आएगा 5.2। इस 5.2 को मैं ln के अंदर रखूँगा, तो मैं कैलकुलेटर से ln of 5.2 पर मैं वैल्यू निकालूंगा, तो मेरा y6 का वैल्यू निकलेगा 1.648658, ठीक है। तो देखो दशमलव के बाद मैं कितना 2, 2, 4, 2, 6, एक साथ 7 डिजिट लेकर के चला हूँ, ठीक है। आप चाहो तो 3 डिजिट भी लेकर के सकते हो, 4 भी लेकर चल सकते हो, ठीक है। ये सभी आप लेकर के चल सकते हो। मैं 7 पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, y0 से लेकर के y6 तक वैल्यू निकालना है, ठीक है, इस log x के लिए। और log x में बिल्कुल आपको यूज़ क्या करना है, ln यूज़ करना है, ठीक है। कैलकुलेटर से आपको ln of 4.2 प्रेस करना है, आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। अगर आप log यूज़ करोगे तो आपको वैल्यू कुछ समथिंग आएगा, इससे हट के वैल्यू आएगा, तो वह वैल्यू यहाँ पे
आपको नहीं यूज करना है, नहीं तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो log का बेस हमारा कुछ भी नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, log का बेस हमारा e है। तो इस कंडीशन में मतलब कि इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ln यूज करते हैं। ठीक है, तो अपने कैलकुलेटर से मैं ln यूज करूँगा और एक एक करके इन सभी पॉइंट्स के ऊपर मैं वैल्यू निकालूंगा। तो y0 से लेकर के y6 तक वैल्यू मैं निकाल लूँगा। उसके बाद फर्स्ट मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पे सिम्पसन्स 1/3 रूल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा अप्लाई सिम्पसन्स 1/3 रूल फार्मूला। ठीक है, उसके बाद फार्मूले के अंदर मैं टेबल से वैल्यू रख दूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख लिया। ये होता है बेसिकली y0 और y6, ये होता है आपका y कॉलम की फर्स्ट वैल्यू और y कॉलम की लास्ट वैल्यू। तो y0 है मेरा फर्स्ट, y6 है मेरा लास्ट, और 4 ऑफ यहाँ पे आता है ऑड वैल्यू। ठीक है, इस ब्रैकेट्स के अंदर आता है इवन वैल्यू। ठीक है, इवन टर्म और ऑड टर्म। ठीक है, तो 4 ऑफ ऑड टर्म मेरा क्या है, y1, y3, y5 है, और इवन टर्म मेरा क्या है, y2 और y4 है। ठीक है, देखो यहाँ पे इवन टर्म है मेरा y2 और y4। ठीक है, और बाकी के जो है हमारा ऑड टर्म है। ठीक है, तो y2 का वैल्यू है 1.48 और समथिंग ये है, और y4 का वैल्यू ये है। तो मैं इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँगा ले आकर के अपने टेबल से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो मैंने y1, y3, y5 का यहाँ पे 4 ऑफ वैल्यू पुट किया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे y0 और y6 का वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखा, ये वाली वैल्यू। ठीक है, और 2 ऑफ y2 और y4, तो यहाँ पे देखो 2 ऑफ y2 और y4 का वैल्यू मैंने लिखा। ठीक है, और यहाँ पे मैं एज का भी वैल्यू लिखा हूँ। एज का वैल्यू है मेरा 0.2, तो मैं यहाँ पे 0.2 डिवाइड बाई 3 आएगा, तो मैं 3 लिखूँगा। ये फार्मूला का 3 है। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरा वैल्यू आएगा कुछ इतना। फिर इसको अगेन सिंप्लीफाई करूँगा, तो मेरा कुछ ये सभी ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू है, ये वैल्यू इतना आएगा 27.41777086। ठीक है, इसको मैं इसमें और इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा ऊपर में वैल्यू आएगा 5.48354172। इसको 3 से मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा वैल्यू आएगा 1.82784724, और यही मेरा आंसर होगा सिम्पसन्स 1/3 रूल का अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं दूसरा नंबर सॉल्व करूँगा। मैंने सिम्पसन्स 1/3 रूल सॉल्व कर लिया, अब मैं ट्रेपेजोइडल सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अप्लाई ट्रेपेजोइडल्स रूल फार्मूला। ठीक है, फार्मूला मैं यहाँ पे लिखूँगा ट्रेपेजोइडल्स का। ठीक है, तो ट्रेपेजोइडल्स का फार्मूला क्या होता है, मैं ऑलरेडी एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जा सकते हो। ठीक है, ट्रेपेजोइडल्स का मैं फार्मूला लिखने के बाद मैं इन सभी में वैल्यू पुट करूँगा। y0 और y6 का वैल्यू यहाँ पे आएगा, y1, y2, y3, y4, y5 का वैल्यू यहाँ पे आएगा, और बाहर में यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ पे बाहर में 2 रखूँगा। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा तो मेरा वैल्यू आएगा कुछ इतना। ठीक है, अब क्या होगा, ये 0.2 डिवाइड बाई 2 है, तो इसको मैं बाहर में रखूँगा। ये है हमारा एच की वैल्यू। ठीक है, और ये हमारा फार्मूले के अंदर है। उसके बाद अगेन इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो इतना वैल्यू आएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कैलकुलेटर से डिवाइड कर दूँगा इसको 2 से, तो मेरा वैल्यू आएगा 1.82765512। यही मेरा आंसर होगा बाय यूजिंग ट्रेपेजोइडल्स रूल के थ्रू इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो मैंने 2 नंबर भी सॉल्व कर लिया। अब मैं 3 नंबर सॉल्व करूँगा। तो अब मैं 3 नंबर सॉल्व करूँगा सिम्पसन्स 3/8 रूल के थ्रू। ठीक है, तो चलो मैं सॉल्व करता हूँ। तो मैं अब 3 नंबर सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा सिम्पसन्स 3/8 रूल। ठीक है, इसका फार्मूला जो होता है, मैं सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला लिख लूँगा। फार्मूला लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, y0 और y6 का वैल्यू आएगा, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, यहाँ पे 3, और यहाँ पे आता है आपका y1, y2, y4 और y5। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं क्या करूँगा, टेबल से ले आकर के यहाँ पे मैं पुट करूँगा। उसके बाद ये वाला वैल्यू भी पुट करूँगा 2 ऑफ। ठीक है, अगर आपको सिम्पसन्स 3/8 रूल नहीं पता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जा सकते हो, वहाँ पे आपको एक एक वीडियो मिलेगा हर एक मेथड्स के ऊपर। ठीक है, सभी वैल्यू को पुट करने के बाद मैं इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा, तो मेरा वैल्यू आएगा कितना, 1.82784705।
ये मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अभी मैंने सॉल्व कर लिया 3 नंबर किसके थ्रू, सिम्पसन्स 3/8 रूल के थ्रू। अब मैं 4th नंबर सॉल्व करूँगा और मैं 4th नंबर सॉल्व करूँगा वेडल्स रूल के थ्रू कि इस क्वेश्चन को मैं अब वेडल्स रूल के थ्रू कैसे सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो चलो मैं करता हूँ। तो फ्रेंड मेरा अब 4th नंबर जो है मैं लिखूँगा अप्लाई वेडल्स रूल फार्मूला। ठीक है, अब वेडल्स रूल के थ्रू उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले वेडल्स रूल का मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूँगा, फार्मूले के अंदर यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा टेबल से ले आकर के एक एक करके। ठीक है, उसके बाद इन सभी को मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा। आपको भी कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, इसको आप अंदाजी सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपके पेपर्स के अंदर कैलकुलेटर अलाउ होता है, आपको सभी चीज़ें कैलकुलेशन कैलकुलेटर से ही करना है। ठीक है, कैलकुलेटर से करने के बाद इन दोनों में फिर अगेन आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको ऊपर में वैल्यू आएगा कुछ इतना, इसको आपको डिवाइड करना है 10 से, तो आपको वैल्यू मिलेगा 1.82784739 और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया वेडल्स रूल के थ्रू। ठीक है, और सिम्पसन्स 3/8 रूल के थ्रू, ट्रेपेजोइडल रूल के थ्रू और सिम्पसन्स 1/3 रूल के थ्रू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको चारों मेथड से करके बताया। ठीक है, फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब भी आप यूज करोगे लॉग तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर में यूज करना है ln का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आप लिखा लोगे ln का वैल्यू। ठीक है, क्योंकि देखो लॉग का यहाँ पे बेस कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 10 20 कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या मानता हूँ, लॉग का मेरा बाय डिफ़ॉल्ट बेस क्या है, ई है। अगर ठीक है, और किसी भी लॉग का बाय डिफ़ॉल्ट बेस ई होता है, तो इस कंडीशन में मैं यूज करता हूँ वैल्यू निकालने के लिए ln का यूज। ठीक है, ln का मैं यूज करता हूँ और वैल्यू को निकालता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आप लोग के पास कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।